हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं सुनील कुमार आपके सामने। यदि आप लोग हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल पर क्लिक कीजिए। और यदि हमारी वीडियोज़ आपको अच्छी लगती हैं तो आप हमारी वीडियोज़ को लाइक कीजिए। 10th क्लास की बुक में जो फर्स्ट फ्लाइट बुक है उसमें एक पोइम है टाइगर इन द जू, जो लेस्ली नॉरिस जी ने लिखी है। ठीक, या इसे लेस्ली नॉरिस भी बोलते हैं। ये पोइट भी थे और शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे। इनका जो बर्थ हुआ था वो 21 मई 1921 में इनका बर्थ हुआ था और इनकी जो डेथ हुई थी वो 6 अप्रैल 2006 को हुई थी। ये 12 वर्ष की एज से ही पोइट बनना चाहते थे। जब इनकी एडल्सन एज थी, किशोर अवस्था थी, तो ये डिलन थॉमस और वेरनॉन वाटकिंस जैसे कवियों को सुनने के लिए पास ही के शहरों में जाते थे। और इनकी जो फर्स्ट पोइम है वो 1938 में पब्लिश हुई थी। उनकी फर्स्ट बुक ऑफ पोइम्स, मतलब पोइम्स की जो फर्स्ट इनकी बुक थी वो 1943 में पब्लिश हुई थी। और उन्होंने इंग्लैंड में कुछ समय अर्थात 1974 तक एक कॉलेज में प्रोफेसर का काम भी किया था, प्रोफेसर की जॉब भी की थी। लेकिन इसके बाद इन्होंने फिर अपना पूरा समय अर्थात सारा समय अपने लेखन कार्य में ही लगा दिया। मैं थोड़ी सी नॉलेज आपको पोइट के विषय में दे दी है और अब हम लाइन वाइज आपकी जो पोइम है उसे शुरू करेंगे और लाइन वाइज भी शुरू करेंगे और उसे किस तरह से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, इमेजिनेशन को कैसे बढ़ा सकते हैं उसे भी बताएंगे। इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। जब आप लास्ट तक देखेंगे तो आपको नई चीज़ ज़रूर मिलेगी। यदि आप बीच में स्किप कर करके देखेंगे तो इंपॉर्टेंट चीज़ें छूट सकती हैं। इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और पूरी वीडियो देखें और डाउनलोड करके ना देखें। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को ऑनलाइन ही देखें। चलिए हम लोग इसे आज लाइन बाइज लाइन स्टार्ट करते हैं। ओके फ्रेंड, इसमें बताया क्या गया इस पोइम में बताया गया है एक चिड़ियाघर में एक बाघ है और उसकी जो कंपेयर की गई है वो जो नेचर में रहता है, अपने नेचुरल तरीके से जो बाघ रहता है उससे इसकी कंपेयर की गई है। ये जो पोइम है, इस पोइम में जो चिड़ियाघर है, जो जू है, ये जो पोइम है इसकी जो बताया गया है लेस्ली नॉरिस जी ने, ये चिड़ियाघर से जंगल की तरफ ये कहानी जाती है और फिर वापस चिड़ियाघर में आ जाती है। आज़ादी भरी जो ज़िंदगी होती है वो कितनी अच्छी होती है और इसमें ये दिखाया गया है कि इंसान कितना भी पावरफुल हो, चाहे कितना भी कमज़ोर क्यों ना हो, आज़ादी उसे अच्छी लगती है। दोस्तों, तो हम पोइम शुरू करते हैं। हम लाइन वाइज अब पढ़ते हैं, ठीक है। ही स्टार्क्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप्स of his cage on pads of velvet quiet in his quiet rays। तो इसमें एक वर्ड आया है स्टार्क्स। स्टार्क्स का मीन्स क्या होता है? स्टार्क्स का मीन्स होता है टू वॉक इन प्राउड, मीन्स अकड़कर चलना। एक वर्ड है इसमें विविड। विविड का मीन्स क्या होता है? विविड का मीन्स होता है क्लियरली, स्पष्ट। एक वर्ड है स्ट्राइप्स। स्ट्राइप्स का मीन्स होता है धारियां। एक वर्ड है आपका स्टेप्स, मीन्स स्टेप्स का मीन्स तो आप जानते ही होंगे, कदम। केज, केज का मीन्स आप जानते होंगे, केज का मीन्स होता है बिहाइंड बार, मीन्स पिंजरा। एक वर्ड है इसमें वेलवेट। वेलवेट का मीन्स क्या होता है? मखमली, मखमल जैसा। एक वर्ड है इसमें रेज। रेज का मीन्स आप जानते होंगे, रेज का मीन्स होता है एंगर, फरी, क्रोध। तो ये आपके मीन्स हो गए। अब इसकी हिंदी देख लेते हैं। वह अपने शरीर पर स्पष्ट धारियों के साथ अकड़कर चलता है। वह अपने पिंजरे में गद्देदार पंजों तथा निश्चल क्रोध के साथ, निश्चल, क्वाइट का मीन्स होता है शांत, निश्चल। वह अपने पिंजरे में गद्देदार पंजों तथा निश्चल क्रोध के साथ कुछ कदम रखता है। फर्स्ट स्टेंजा की लाइंस में जो पोइट है वो चिड़ियाघर और उसके दैनिक जीवन में टाइगर की उपस्थिति का वर्णन करता है। वह कहता है कि उसके शरीर पर गहरे रंग की जो पट्टियां हैं वो बाकी शरीर की तुलना में ज़्यादा चमकदार हैं। बाकी शरीर जितना चमकदार है उससे कहीं ज़्यादा
ये पट्टियां जो हैं, स्ट्राइप्स हैं, वो चमकदार हैं और गहरी हैं, इसलिए उन स्ट्राइप्स को, पट्टियों को दूर से बड़ी आसानी से देखा जा सकता है। वह धीरे धीरे और स्थिरता से चलता है, जैसे कि जंगली टाइगर्स की आदत होती है, लेकिन पिंजरे में वह केवल अपने पिंजरे की लंबाई तक चल सकता है और यह उस दूरी को कुछ ही स्टेप्स में तय कर लेता है। उसके पैर मखमली हैं, जिसके कारण चलने पर कोई आवाज़ नहीं होती। ऐसा लगता है कि जो टाइगर है, उसके कैद होने पर उसका जो गुस्सा है वो दबसा गया है, वो कुछ कर नहीं पा रहा। इस स्टेंजा को हम इस तरह से भी देख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेंजा है, देखते हैं। ही शुड बी लर्किंग इन शेडो, स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास। लर्किंग का मीन्स होता है हिडन टू प्रॉल, मीन्स घात लगाकर बैठना। एक वर्ड आया इसमें स्लाइडिंग का मीन्स क्या होता है? स्लाइडिंग का मीन्स होता है स्लोली, अर्थात धीरे धीरे। ठीक है। एक वर्ड आया इसके में प्लम का मतलब क्या होता है? फ्लैसी मीन्स मोटा ताजा। वह अंधेरे में घात लगाए हुए लंबी घास पर स्लाइडिंग करते हुए, खिसकते हुए जल के स्रोत के समीप, जल के पास जो होल है जहां पर जानवर जो पानी पीने के लिए आते हैं उसके लिए बोला है वाटर होल। तो जल के स्रोत के समीप जहां से मोटा ताजा हिरन गुजरता है, क्योंकि पानी की तलाश में हिरन आता है, और भी जानवर आते हैं, लेकिन वो हिरन के लिए कहा गया कि वहां से गुजरता है, वह वहां होना चाहिए था। मतलब वो वहां है नहीं, लेकिन उसको वहां होना चाहिए था, क्योंकि वहां से हिरन जा रहा है, उस पर कोई अटैक नहीं कर रहा, वो ऐसे आराम से जा रहा, निर्भय होकर जा रहा, लेकिन उसको वहां होना चाहिए था। किसको होना चाहिए था? टाइगर को। ठीक है। तो इसमें बताया है कि वो यहाँ है नहीं। कहाँ पर है वो? उस पहले स्टेंजा में बताया कि वो कहाँ पर है, कहाँ पर अकड़ कर चलता है। सेकंड स्टेंजा की लाइंस में पोएट जो टाइगर के लिए एक वैकल्पिक जीवन की कल्पना करता है, जो कि अब जू में रह रहा है। पोएट कहता है कि सामान्य परिस्थितियों में जो टाइगर है वो दिन की रोशनी में बाहर आना जाना पसंद नहीं करता ज़्यादातर, बल्कि वो छायादार स्थानों के बीच में अंधेरे में रहना ज़्यादा पसंद करता है। टाइगर हमेशा लंबी घास में छुपकर रहते हैं ज़्यादातर, और वहीं से अपना शिकार करते हैं, ताकि उनके शिकार, जिसका वो शिकार करने वाले होते हैं, उस शिकार को ये पता न लग सके कि टाइगर कहाँ पर है। इस तरह बाघ को छुपकर पानी पीने की जगह तक जाना चाहिए। छुप करके पानी पीने की जगह, यह हिरन के सामने आसानी से आ सकता है और उसे अपना शिकार बना सकता है। दूसरे शब्दों में, जू में जो उसे खाना खिलाया जाता है, उसके बजाय यदि उसे जंगल में अपना खाना खुद कलेक्ट करने के लिए छोड़ दिया जाए तो ज़्यादा बेटर है। तो थर्ड स्टेंजा में क्या है? ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस at the jungle's edge, bearing his white fangs, his claws, terrorizing the village. फैंग का मीन्स होता है, ये टीथ होते हैं, हम इंग्लिश में बोल सकते हैं रूट ऑफ द टूथ, मतलब जो दांत होता है उसकी जड़, उसे हम फैंग्स बोलते हैं। फैंग्स और उनकी जड़ों को। क्लोज आप जानते हैं पंजे। टेरराइजिंग मतलब आतंकित, टेरराइजिंग मीन्स आतंकित। ठीक है। वह घरों के चारों ओर गुर्राते हुए, क्या करते हुए? गुर्राते हुए जंगल के छोर पर अपने नंगे तीखे दांतों के साथ उसके पंजों से गांव वालों को आतंकित होना चाहिए था। यहाँ पे जो मीन्स है वो स्नार्लिंग, वो गुर्राने से लिया गया है फ्रेंड्स। तो वह घरों के चारों ओर गुर्राते हुए जंगल के छोर पर अपने नंगे तीखे दांतों के साथ, बेरिंग BARING, बेरिंग मीन्स नंगे, नंगे तीखे दांतों के साथ उसके पंजों से गांव वालों को आतंकित होना चाहिए था। जो थर्ड स्टेंजा है, ये जो उसकी जो लाइंस हैं उनमें कवि कहता है कि भले ही जो टाइगर हैं वो जंगलों में रहें, लेकिन इसका यह मीन्स बिल्कुल भी नहीं है कि इन टाइगर्स का जो रिलेशन है वो मनुष्य से टूट जाएगा।
ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जो टाइगर्स हैं वो घने जंगलों में रहने के बावजूद, क्योंकि टाइगर्स घने जंगलों में रहने के बावजूद भी दिन में कभी न कभी जंगलों की सीमा तक चले आते हैं, जहां मनुष्य के घर होते हैं। वहां आकर वे दहाड़ते हैं और इन दहाड़ों से मनुष्य को उनकी मौजूदगी का पता चलता है। और टाइगर्स खुद को छुपाने की कोशिश भी नहीं करते, मानो कि वो अपनी मौजूदगी का एहसास करा रहे हों। नेक्स्ट में देख लेते हैं, बट ही इज लॉक्ड इन ए कंक्रीट सेल, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार, स्टैकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स। इसमें कंक्रीट का मीन्स क्या होता है? मजबूत, स्ट्रॉन्ग। और सेल का मीन्स है जहां पर वो रखा गया है, कोठरी से लिया गया है जहां पर वो टाइगर को रखा गया है जू में। हिज स्ट्रेंथ, उसकी ताकत, बिहाइंड बार्स का मीन्स होता है सलाखें, ठीक है, जहां मतलब वो लोहे की सलाखों के पीछे। स्टैकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स। तो पोइट बताता है, परंतु वह मजबूत कोठरी में बंद है, उसकी शक्ति सलाखों के पीछे है, वह पिंजरे में अकड़कर चलता है, बिना आने जाने वालों की परवाह किए हुए। 4 स्टेंजा की जो लाइन है उनमें पोइट क्या कह रहे हैं कि इन लाइंस में जो पोइट है वो फिर वास्तविक जीवन में लौट आते हैं और वो टाइगर के वैकल्पिक जीवन की कल्पना करना बंद करते हैं और उसके कैदी जीवन पर ध्यान देते हैं। वह कहते हैं कि टाइगर को जेल में कैदी की तरह बंद कर दिया गया है। कंक्रीट से बने एक छोटे से सेल या कोठरी के अंदर, कहाँ बंद कर दिया गया है? एक कोठरी के अंदर, छोटी सी कोठरी के अंदर। उसके अकॉर्डिंग तो बहुत छोटी है, क्योंकि जंगल में टाइगर बहुत बड़े जंगल में रहते हैं। उसके शरीर में रहने वाली सारी जो ताकत है वो लोहे की सलाखों के पीछे बंद हो गई है। हजारों लोग जू में टाइगर को देखने के लिए आते हैं, लेकिन यह उन पर कोई ध्यान नहीं देता, बल्कि अपने पिंजरे में चुपचाप चलता है और किसी का भी इंटरफेयर इसे पसंद बिल्कुल भी नहीं है। फिर नेक्स्ट में बताया, ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, द पेट्रोलिंग कार्स एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आईज एट द ब्रिलियंट स्टार्स। पेट्रोलिंग का मीन्स होता है फॉर चेकिंग के लिए जो गश्त लगाते हैं, अर्थात गश्त करते हुए। स्टेयर्स का मीन्स होता है एकटक देखना, मतलब टकटकी लगाकर देखना। ब्रिलियंट आप जानते हो, ब्रिलियंट यहाँ पर चमकदार से लिया गया है। वह गश्त लगाती हुई कारों की रात को अंतिम ध्वनि सुनता है और अपनी ब्रिलियंट आइज, चमकदार आंखों से चमकदार सितारों की तरफ एकटक देखता रहता है, अर्थात अपनी ब्रिलियंट आइज से ब्रिलियंट स्टार्स को एकटक देखता रहता है। पोइट बताते हैं कि जो टाइगर है उसका दिन कैसे समाप्त होता है। पूरी रात जो चिड़ियाघर के जो रेंजर्स होते हैं, जो उसके इलाकों में आधिकारिक जो गाड़ी, जो उन्हें वाहन मिले होते हैं, उनमें घूमते रहते हैं और इसको सुनकर के जो टाइगर वो जागता रहता है, उसकी आवाज़ को सुनकर के। और गश्त की कारों द्वारा होने वाली आवाज़ सुनता रहता है। रातों को चमकदार तारे आसमान में चमकते रहते हैं, जो चमकीले तारे हैं वो आसमान में चमकते रहते हैं और इसकी आंखें भी चमकीली रहती हैं और यह सोचकर तारों की तरफ एकटक ये देखता रहता है, ताकता रहता है कि उसे नींद आ जाए, पर नींद उसे चकमा दे करके भाग जाती है। तो अब ये हमने आपको हर तरह से इस पोएम को बताने की कोशिश की है। यदि ये तरीका आपको हमारा अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और हमारे चैनल को यदि आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में ही जो बेल आइकन है उसे प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें, ताकि जैसे ही हम अपनी वीडियो अपलोड करें यूट्यूब पर आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। धन्यवाद दोस्तों।